वैसे ईरान युद्ध ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि अब जंग सिर्फ महंगी मिसाइलों और फाइटर जेट्स तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य की लड़ाई में वो भारी पड़ेगा जो ड्रोन वॉरफेयर में सुपर परफॉर्म करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध में भी साबित हो चुका है कि सस्ते ड्रोन के आगे करोड़ों की मिसाइलें, फाइटर जेट और बम फीके पड़ रहे हैं। लाखों के ड्रोन झुंड में आकर कब काम तमाम कर दें पता भी नहीं चलता। अमेरिका को अपने साइलेंट किलर B-2 बॉम्बर्स, F-35 जैसे फाइटर जेट, करोड़ों डॉलर की घातक मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम पर गुमान था, लेकिन ईरान से भिड़ने के बाद उसे पता चल गया कि किफायती ड्रोन के आगे उसके महंगे महंगे हथियार फिसड्डी साबित हो रहे हैं। अमेरिका के पास MQ-9 जैसे महंगे सर्विलांस ड्रोन तो हैं, लेकिन सस्ते आत्मघाती ड्रोन के मामले में वो पिछड़ गया है। लेकिन जब ईरान से मुकाबले की बारी आई तब उसे होश आया कि शाहिद से टकराने के लिए उसे भी कामिकाजी ड्रोन की जरूरत है, वरना सुपर पावर वाली साख मिट्टी में मिलते देर नहीं लगेगी। लिहाजा उसने अपना किलर ड्रोन बनाने के बजाय शाहिद की ही कॉपी कर ली है। जाहिर है इतने कम समय में नए सिरे से नया कामिकाजी ड्रोन फोर्स बनाना उसके लिए संभव नहीं था। शाहिद के कॉपी ड्रोन को अमेरिका ने नाम दिया है ल्यूकस। अब ईरान के खिलाफ अमेरिका इस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ईरान से एक वीडियो आया है जो ये बता रहा है कि अमेरिका ने शाहिद की नकल तो कर ली, लेकिन ताकत के मामले में शायद बराबरी करने से वो चूक गया। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी ड्रोन ल्यूकस को मार गिराया है। खतरनाक बॉम्बर्स, स्टेल्थ फाइटर जेट्स के होते हुए अमेरिका को सस्ते ड्रोन क्यों बनाने पड़े और आज के दौर पे ड्रोन पावर कितनी ज़रूरी है, इसे समझने के लिए आज हमने ड्रोन वाली एक खास कुंजी तैयार की है। वैसे तो जब भी युद्ध की बात होती है तो सबसे पहले खतरनाक और महंगे हथियारों का ही जिक्र होता है, लेकिन लंबी जंग में ऐसे हथियार किसी भी देश की आर्थिक हालत बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में सस्ते ड्रोन वॉर जोन के नए सुपरस्टार कैसे बन गए हैं, इसे एक साधारण गणित से समझिए। रूस के खतरनाक कैलिबर क्रूज मिसाइल की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए है, वहीं अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल की कीमत करीब 15 करोड़ है, यानी एक मिसाइल पर करोड़ों का खर्च। दूसरी तरफ ईरान के शाहिद 136 ड्रोन हैं जिनकी अनुमानित कीमत करीब 16 लाख रुपए है। इसे ईरान ने खुद विकसित किया है। इसे लॉयटरिंग म्यूनिशन या सुसाइड ड्रोन कहते हैं, यानी यह खुद को टारगेट से टकरा देता है। ईरान ने अरब देशों में अमेरिकी ठिकानों पर, इजराइल पर ऐसे ही हजारों ड्रोन से हमला किया है, जिन्हें रोकना अमेरिका और इजराइल के लिए न केवल मुश्किल है बल्कि बहुत महंगा भी है। ईरानी ड्रोन की कीमत करीब 16 लाख है, लेकिन इसे हवा में मार गिराने वाले अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम की एक मिसाइल करीब 33 करोड़ रुपए की है। अगर इजराइल इसे एरो डिफेंस सिस्टम से गिराता है तो उसकी एक मिसाइल की कीमत भी 21 करोड़ है। आयरन डोम में इस्तेमाल होने वाली तामिर मिसाइल की कीमत भी 20 से 80 लाख रुपए है। अगर ईरान के 10 ड्रोन गिराए जाते हैं उसे सिर्फ 1.5 करोड़ का नुकसान होता है, लेकिन अमेरिका का खर्च 300 करोड़ रुपए के आसपास तक पहुंच जाता है। यानी अगर ये ड्रोन टारगेट तक पहुंचा तो दुश्मन को चोट देगा ही, अगर हवा में मार गिराया तो भी आर्थिक चोट पहुंचाएगा। ईरान की सैन्य नीति असिमेट्रिक वॉरफेयर पर आधारित है, यानी कम लागत में दुश्मन का बड़ा नुकसान करना। शाहिद 136 इसी सोच का नतीजा है। डेल्टा डिजाइन वाले शाहिद 136 ड्रोन की लंबाई करीब 11.5 फीट है। इसकी पंखों का फैलाव करीब 8.2 फीट है। वजन करीब 200 किलोग्राम है और ये 50 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकता है। ये ईरानी ड्रोन कम रफ्तार के साथ उड़ता है, गति सिर्फ 185 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी अटैक रेंज करीब 2500 किलोमीटर तक है। ये ड्रोन सिर्फ 500 मीटर की ऊंचाई तक ही उड़ान भरते हैं। कम ऊंचाई पर उड़ने और धीरे चलने की वजह से इन ड्रोन्स को पहचानने में रडार कई बार धोखा खा जाते हैं। इन्हें कोई पक्षी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि इसकी आवाज घास काटने वाली मशीन या मोपेड जैसी होती है, जिससे इसे दूर से पहचाना जा सकता है, क्योंकि इसमें मेडो MD 550 पिस्टन इंजन लगा होता है, जो जर्मनी के लिम्बैक L550E का रिवर्स इंजीनियर्ड वर्जन है। ये करीब 50 हॉर्स पावर का इंजन है जो पीछे लगे प्रोपेलर को घुमाता है। वजन कम रखने के लिए इसका ढांचा कार्बन फाइबर और कंपोजिट सामग्री से बनाया हो गया है। इस ड्रोन के भीतर इस्तेमाल होने वाले कई माइक्रोचिप्स और सीक्रेट बोर्ड वही हैं जो साधारण घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान में मिलते हैं। इससे ईरान पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध बेअसर हो जाते हैं, क्योंकि इन पार्ट्स को दुनिया भर में आसानी से खरीदा जा सकता है।
अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ड्रोन अटैक नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि इन ड्रोन्स को कहीं से भी बड़ी आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। खासकर किसी ट्रक से इन्हें लॉन्च किया जा सकता है। ट्रक का ढांचा खुलता है और अंदर एक लॉन्ग रेंज लॉन्च रैक दिखाई देता है, जिसमें कुछ ड्रोन्स को एक के ऊपर एक रखा जाता है। इसके बाद टारगेट लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स फीड किए जाते हैं। ये भी फीड कर दिया जाता है कि टारगेट तक पहुंचने का रूट क्या होगा। इन शाही ड्रोन्स के टेक ऑफ के लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं होती। लॉन्च के लिए एक छोटे रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इस बूस्टर की मदद से तेज गति से ड्रोन लॉन्च हो जाता है। थोड़ी देर बाद रॉकेट बूस्टर जलकर अलग हो जाता है और ड्रोन का पिस्टन इंजन काम शुरू कर देता है। प्रोपेलर घूमने लगता है। ड्रोन टारगेट की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे ही ये टारगेट के पास पहुंचता है, नीचे की तरफ गोता लगाता है। सीधा टारगेट से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है। इसे लॉन्च करने के बाद नियंत्रित नहीं किया जाता। ये पहले से फिट किए गए टारगेट पर जाकर खुद को टकरा देता है। अब इसमें कॉमेट एम जैसे एंटी जैमिंग एंटीना लगाए गए हैं, जिससे इसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से गिराना मुश्किल हो गया है। ईरान इसका इस्तेमाल अमेरिकी एयर डिफेंस को उलझाने के लिए कर रहा है। ईरान इन्हें एक साथ 5 या 10 ड्रोन्स को लॉन्च करता है, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होते हैं। ड्रोन गिराने के लिए एक के बाद एक इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च की जाती है, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव बढ़ता है, जिसके बाद ईरान की तरफ से अपनी असली घातक बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलें दागी जाती हैं, जिन्हें रोकने के लिए तब तक कोई सुरक्षा नहीं बचती, जिससे अमेरिका के बेस और इजराइल में काफ़ी तबाही हो रही है। ईरान ही नहीं, रूस भी ड्रोन अटैक से यूक्रेन को बेहाल कर रहा है। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। यूक्रेन के अहम ठिकानों को टारगेट करते हुए करीब 1000 ड्रोन दागे गए हैं। आपको बता दें कि रूस ने ईरान से ये ड्रोन खरीदे थे। वर्ष 2022 में $1.75 बिलियन में 6000 ड्रोन खरीदे गए थे। हालांकि अब रूस ऐसे ड्रोन्स का निर्माण खुद भी कर रहा है। रूस ने इन ड्रोन्स को गेरॉन 2 नाम दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो अब तक करीब 60,000 ड्रोन हमलों की खबर है, जिससे साफ होता है कि ड्रोन शक्ति अब युद्ध के नतीजे तय करने में बहुत अहम साबित हो रही है।